ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष वैशाख मास का महात्म्य प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार नारद मुनि ने राजा अंबरी को वैशाख मास का महात्म्य बताते हुए कहा, हे राजन, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने श्रेष्ठ मास बताया है, जो शेषशायी भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। सब प्रकार के दान से जो पुण्य प्राप्त होता है और सब तीर्थों से जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। अगर कोई मनुष्य किसी कारणवश जल दान करने में असमर्थ है, तो वह दूसरों को वैशाख मास में जल दान करने का महत्व समझाकर पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य वैशाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते में थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी देवी देवताओं, पितरों तथा ऋषियों आदि को संतुष्ट कर लिया है। हे भूपति, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। हे राजेंद्र, प्यासे को पानी पिलाने मात्र से ही 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित व्यक्ति को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह मात्र उतने से ही निष्पाप होकर भगवान श्री हरि का पार्षद बन जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ मनुष्य को वस्त्र से हवा करता है, वह मोह माया के बंधन से मुक्त होकर भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा दान में देता है, वह सभी पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मार्ग में यात्रियों के ठहरने के लिए विश्राम गृह बनवाता है, उसके पुण्य फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। मध्याह्न में आए हुए अतिथि को यदि कोई भोजन खिलाता है, तो उसके फल का अंत ही नहीं है। हे राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल ही तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दूसरा दान नहीं है। हे नरेश, जो अन्नदाता है, वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है, इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म का साधन हैं, पर जो अन्न देकर पालना करता है, मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। नारद जी कहते हैं कि वैशाख मास में सोने के लिए चारपाई, कुश, चटाई और कंबल, लस्सी, दही, मट्ठा, चीनी, चावल, गाय का घी, फल, शरबत, बिछोने और कपड़े आदि के दान का विशेष महत्व होता है। जो विष्णु भक्त वैशाख मास में पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, वह 3 जन्मों के पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो प्रातः काल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में वैशाख स्नान करते हैं, वह 7 जन्मों के पाप से छूट जाते हैं। जो मनुष्य गंगा, गोदावरी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, इन 7 गंगाओं में से किसी एक में उषा काल में स्नान करते हैं, वह करोड़ों जन्मों में अर्जित किए हुए पाप से मुक्त हो जाते हैं। वैशाख मास आने पर जो प्रातः काल बावली में स्नान करते हैं, उनके महापातकों का नाश हो जाता है। वैशाख मास में सूर्यदेव मेष राशि में स्थित होते हैं। सूर्यदेव के मेष राशि में होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से प्रातः काल स्नान करके
भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। वैशाख मास में भगवान विष्णु के मधुसूदन रूप की पूजा की जाती है। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करते समय यह प्रार्थना करें, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर, हे माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करूंगी। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। फिर सूर्य को अर्घ्य देते समय भगवान से प्रार्थना करें कि सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में बंधकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। हे मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के महात्म्य की कथा सुने। इस प्रकार विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा करने से जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु जी की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। फिर नारद जी ने वैशाख मास में छत्र दान के महत्व को समझाते हुए कहा, पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा थे। वह कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्र विद्या में निपुण थे। एक दिन हेमकांत शिकार खेलने के लिए एक गहन वन में चले गए। वहां अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को मारकर जब वह थक गए तब दोपहर के समय वह मुनियों के आश्रम पर पहुंच गए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले शतर्ची नाम के ऋषि समाधि लगाए बैठे थे। समाधि में लीन होने के कारण ऋषि शतर्ची राजा के आने पर नहीं उठे। उन्हें निश्चल बैठे देखकर राजा हेमकांत को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उन ऋषियों को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु इस समय समाधि में लीन हैं। बाहर क्या हो रहा है इन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं, इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विह्वल होकर शिष्यों को कहा, हे द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा आया हूँ, तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वह सब बोले, हम तो भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी प्रकार के आतिथ्य की आज्ञा नहीं दी। हम सर्वथा अपने गुरु के अधीन हैं। हम तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं? शिष्यों का कोरा जवाब पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दान पर ही पलते हैं, वही आज मुझे सिखाने चले हैं। ऐसा कहकर राजा कुपित होकर धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भाग गए। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम में जो कुछ सामग्री थी उसे राजा के सैनिकों ने लूट लिया और राजा के कहने पर उन्होंने वहां इच्छानुसार भोजन किया। दिन बीतने के बाद राजा अपनी सेना के साथ वापस अपनी नगरी में आ गए। जब उनके पिता राजा कुशकेतु को अपने पुत्र के इस अधर्मी कार्य के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे देश निकाला दे दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। इस प्रकार उस दुष्टात्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय था, महामुनि त्रित तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आ गए। वह धूप से अत्यंत संतप्त और प्यास से पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर गए। दैव योग से हेमकांत
उस ओर आ गया और मुनि को प्यास से पीड़ित और मूर्छित देखकर उसे बड़ी दया आई। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर मुनि के ऊपर आ रही धूप का निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए हुए खड़ा रहा और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डालता रहा। इस उपचार से मुनि की चेतना वापिस आ गई और उन्होंने हेमकांत के दिए हुए छाते को लेकर अपनी बेचैनी को दूर किया। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वह धीरे धीरे पास के गांव में पहुंच गए। महामुनि त्रित के प्रति सेवा भाव प्रकट करने तथा पलाश के पत्तों के छत्र से छाया करने से हेमकांत की 300 ब्रह्महत्याएं नष्ट हो गई। उसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वहां आ गए। उन्होंने हेमकांत के प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा जिनके बाल ऊपर की ओर थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु की स्मृति हो आई। उसके याद करने पर भगवान विष्णु ने विश्वक्सेन से कहा, तुम शीघ्र जाओ और यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब वह मेरा भक्त हो गया है, उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से राजा कुशकेतु को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, इसलिए वह अब सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त करो। यह भगवान विष्णु की आज्ञा है। राजा कुशकेतु को यह आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करो और फिर वापस लौट आओ। भगवान विष्णु के आदेशानुसार महाबली विश्वक्सेन ने ऐसा ही किया। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। अंत में उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ सभी भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख मास अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। यह पाप रूपी ईंधन को आग की भांति जलाने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को आसानी से देने वाला है। बोलो विष्णु भगवान की जय। यदि आपको वैशाख मास का महात्म्य पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।